सफिया, सफिया, किधर मर गई तू? सफिया जी चुदरानी की जी कोई काम है जी? किधर है सफिया? मुझे कोई काम ना मुझे बता दे, मैं कर देती हूँ। बहरी होगी तू, सुन नहीं सकती क्या? किधर है सफिया? जी चुदरानी जी। चित्रानी जी कोई गलती हो गई सफिया से, माफ कर दें जी, माफ कर दें। क्या किया है? झूठ जो की बोल, क्या किया तुमने? कुछ भी नहीं किया अम्मा, मैंने तो कुछ तो किया होगा, कुछ तो किया होगा। निकी चौधरानी है ना, तुझे मार सकती है। मुझे कुछ भी नहीं दफा कहा है, तो कुछ भी नहीं। कोई अक्ल का काम किया कर, समझाती है तुझे, कोई काम नहीं करती। चित्रानी जी अल्लाह के लिए माफ कर दे जी, मैं इसकी खुद तबीयत साफ करूंगी जी, इसकी खुद तबीयत साफ करूंगी। इसे यहाँ से लेकर निकल जा। सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा है? इसे यहाँ से लेकर निकल जा। इसका सामान उठा और ले जा यहाँ से। आइंदा इसे इस हवेली में नजर नहीं आना चाहिए। ले जा से मेरी नजर के सामने से। हवेली क्या, अगर ये हवेली के इर्द गिर्द भी मुझे नजर आई ना, तू जानती है ना मेरे बाबा को, चौधरी खुदादाद खान की बेटी, इतने टोटे कराऊंगी ना इसके कि तू मां होके भी पहचान नहीं पाएगी इसे। ले जा से यहाँ से। रुक जा जन्नत, कहाँ जा रही? चित्रानी जी मैं तो कहीं नहीं जाएगी। मगर चित्रानी जी, मगर चुदरानी जी, मेरे हुक्म के आगे अगर मगर। मैंने तुझे कह दिया ना, तू और सफिया कहीं नहीं जाओगे, अंदर जाओ। मगर बस उत्तर में बाद में बात करती हूं तुझसे, चलो। मैंने कमीनी सफिया को इसलिए निकाला था यहाँ से कि ये वो। क्यों, क्या हो गया था? कत्ल कर दिया था, एक से ज्यादा कत्ल कर दिया था उसने। कुछ भी कर दे, तुम उसको यहां से नहीं निकाल सकती, सुन लिया? तानिया, तू चौधरी खुदादाद की धी जरूर है, लेकिन अब तू चौधरी बाबर की बीवी है, तो मेरी नूह है, तो छोटी चौधरानी है और नवा नवा ब्याह हुआ है। रिलैक्स कर, समझ आई है? लेकिन पुप्पो वो सफिया को इस हवेली से बेदखल करने का किसी को हक नहीं है। इस हवेली में सिर्फ और सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। मैं चौधरानी अनायत बीबी, समझ आई है तुझे? तू किसी पे हुक्म नहीं चला सकती। देख पुत्र, तू मेरी भतीजी है, मेरी नूह है। तुझे कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, मुझे बता। उम्मीद है जो बातें मैंने की हैं तुझे समझ आ गई होंगी। मुझे पता है इतनी अकल तेरे में है कि तू समझदार बच्ची समझ गई हो।
समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूं। 4 साल पहले क्लासरूम के इस पहले दिन से जब हम खड़े होकर अपना अपना तारुफ करवा रहे थे और तुमने अपना तारुफ करवाया, तो मुझे लगा कि वो तुम्हारा मेरा पहला तारुफ नहीं था, बल्कि मैं असलों से तुम्हें जानती थी। फिर इन 4 सालों में कौन सा ऐसा लम्हा नहीं होगा जो मैंने तुम्हारे लिए अपना दिल धड़कता हुआ नहीं महसूस किया। कब कब तुमसे बात करने की, तुमसे दिल का हाल कहने की कोशिश नहीं की, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारी खामोशी का दायरा कभी तोड़ ना पाए, कभी उस दायरे में दाखिल नहीं हो सकी जो तुम्हारी जात का आखिरी दायरा है, जिसमें शायद सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारे करीबी लोग होते हैं। मैंने कई बार कोशिश की है असद, तुम जानते हो, कई बार कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे कभी अपने पास ही नहीं आने दिया। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अभी तुमसे अपना दिल का हाल नहीं कहूंगी तो शायद सारी उम्र अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगी। मैं नहीं जानती कि मेरे इस खत को तुम कैसे लोगे, कैसे रिएक्ट करोगे। सच बताऊं, तुम्हारी खामोशी और तुम्हारी नाराज आंखों से मुझे जितनी मोहब्बत है, जिन्हें देखकर लगता है कि शायद वो सारी दुनिया से खफा है, इतना ही डरती भी हूँ तुम्हारी इन आंखों से, तुम्हारी इस खामोशी से। कोई भी हो नेटवर्क, वो शायद किसी शायर ने इन शेरों में ही कह दिया है। बांध ले हाथ पे सीने से सजा ले तुमको, जीने आता है कि तावीज बना ले तुमको, फिर तुम्हें रोज सवारे, तुम्हें बढ़ता देखे, क्यों ना आंगन में चंबेली सा लगा ले तुमको। क्या अजब ख्वाहिशें उठती हैं हमारे दिल में, करके मुन्ना सा हवाओं में उछाले तुमको। कभी ख्वाबों की तरह आंखें पर्दे में रहो, कभी ख्वाहिश की तरह दिल में बुला ले तुमको, बांध ले हाथ पे सीने पे सजा ले तुमको, जी में आता है कि तावीज बना ले तुमको। हो सकता है कि तुम हॉस्पिटल में इस सिलसिले में मुझसे बात ना करना चाहो, इसलिए अपने घर का एड्रेस लिख रही हूँ। तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। बस एक ख्याल रखना सिर्फ कि तुम्हारी हाँ और ना से किसी की जिंदगी और सांसें जुड़ी हैं। तुम्हारे जवाब की मुंतजर हमेशा से हमेशा तक तुम्हें चाहने वाली माहा। चलो काका पीछे हो जा भी। और भाई रास्ता दे दे, और थल्ले आके मरना है, तुरंत तो सुनाई नहीं देता है। अब जो है देखते क्या कहा है तूने? मुझे ना कह रहा तू, अगर मुझे सट लग जाती तो? और सट लग जाती तो का बच्चा, और तुझे आवाज नहीं सुनाई देती? मैं आगे देख चला रहा था, आवाज नहीं है मुझे। और तू बोला हो गया क्या? आंखें निकालता, आंखें निकालता, और मार क्यों रहा है? मेरे साथ किसको कह रहा है?
तो खड़ा हो जा, पैरों से खड़ा हो। तुझे पता नहीं था 12 यार है मुंदरी का? पूरे पिंड में एक ही यार है मुंदरी का। अरे मुंदरी, तू बीच में ना। अगर तू चौधरियों का खास बंदा है ना, तो मेरे खान मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। और चल, तू बीच में से निकल जा। मुंदरी छोड़, सब ठीक है, कहाँ चले? बस तू कुछ नहीं बोलेगा, यहाँ खड़े होके सिर्फ तमाशा देखेगा। और अल्लाह बख्शिया, अगर तो चाहता है कि पिंड में जो तेरी 4 आने की इज्जत है वो बरकरार रहे, तारे के पैरों में डग के माफी मांग लो, इज्जत बच जाएगी तेरी। माफी? और वो भी तारे से मैं मांगू? और चल, अरे माफी मांगती है मेरी जुत्ती। थू। कर दे। मुंदरी हेलो, एक्सक्यूज मी, कोई घर पे है? हेलो, आप प्लीज दरवाजा खोल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। वो मैंने आपसे कुछ बात करनी थी। मुझसे? कहिए। वो अच्छा नहीं लगेगा कि हम आपके दरवाजे में ही बात कर रहे हैं? मैं अंदर आ सकती हूँ? नाइस रूम, काफी तरतीब से रखा है। वैसे तो कॉलेज के लड़कों के कमरे इतने नीट नहीं होते, लेकिन तुम्हारा कमरा बिल्कुल तुम्हारी तरह खामोश है। बस एक ही चीज बोल रहा है, तुम्हारी नफासत। वैसे अगर तुम्हारे कमरे में कोई गेस्ट आए तो उसे बैठने को नहीं कहोगे? कोई चाय पानी ठंडा? आप किस सिलसिले में आई हैं? कोई काम है तो बताएं। गॉड, यू सो रूड। एक तो मैं इतने प्यार से मिलने आई हूँ और तुम। प्यार से मतलब? वो ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? बस मेरी तरफ से एक तोहफा, और ये भी। मगर ये सब क्या है और क्यों कर रही हैं यहाँ पे? प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये सब मेरे सामने ना खोलना। जब मैं चली जाऊंगी देन यू कैन ओपन इट। यहाँ तक पहुंचने में मैंने बहुत लंबा सफर तय किया। आई नो कि तुम्हें ये बात इस वक्त अजीब सी लग रही होगी, ऐसा होता नहीं है, लेकिन मोहब्बत लोगों को बदल देती है, मुझे भी। इसके पीछे मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी।
जा जा ओ गल को बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। साहिबा, ओ साहिबा, साहिबा, ओ किधर आ रही है तू? आ जा आ जा। आ रहे हैं मुंदरी, हौसला कर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जा। किधर रह गया तू? हाय मेरे रब्बा, क्या हुआ पादारे को? मुंदरी, क्या हुआ पादारे को? तुझे क्या हो गया? कुछ नहीं होया, मर्द है मर्द, छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं और छोटी मोटी सट्टें बजती रहती हैं। मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं, मैं लस्सी लेकर आती हूँ। अभी भी बनाई है मैंने। दर्द घट हुई, टीके से फर्क पड़ा? दर्दें होती घट होने के लिए मुंदरी, हौली हौली दर्दें खत्म हो जाती हैं। बाहर की सट कितनी भी गुज्जी हो, जख्म ठीक हो जाते हैं। बस बंदे को अंदर की सट ना बजे। और तूने भी खामखा उस अल्लाह बख्शे के कुन्ने से ही थी। ये जो तेरे बाहर की सटे ना अंदर बजी है मेरे, यार है तू मेरा। तुझे कोई घूर के भी देखे ना तो मेरे पिंडे में आग लग जाती है। यार तो तू है मेरा, पर जब तेरे सिर पे गुस्सा चढ़ा हो ना, किसी की नहीं सुनता तू। अल्लाह बख्शे को छोड़ने के अलावा तू कोई भी बात करता तो मैं मान जाता। शेले पादारे, अंदर जाके मुझे ख्याल आया कि तुझे हल्दी वाला दूध चाहिए। गुस्सा गुस्सा है, पी ले। मुंदरी, पादारे को हुआ क्या है? होना क्या है, वो दूसरे पिंड के खान नहीं है, उनका एक छोटा सा चमचा है अल्लाह बख्शा, उसके साथ झगड़ा हो गया था इसका। जितनी भी चोटें देख रही है ना, इससे 2-3 गुना ज्यादा मारा इसने उस अल्लाह बख्शे को। ओए, जो मेरे यार को 3 गुना मारेगा ना, उसको 6 गुना मारूंगा। फड़ी तू किधर जा रहा है? मैं जरा अंदर आराम कर लूं। चला, मैं तुझे छोड़ा था। नींदर आ रही है। आजा जा, मैं तुझे छोड़ा था। ले हाथ रख ले। आजा आजा। एक अद्धी खराब दवाई की लेगा ना, सारी दर्दें ठीक हो जाएंगी तेरी। फिक्र ना कर तू, अल्लाह बख्शे ना तुझसे ज्यादा चीख रहा होगा इस वक्त। तुझसे पहले बिस्तर से नहीं उठेगा वो। वक्त जब मिले तो चाहे समझे को। हुक्म कर यार, कुछ चाहिए तो नहीं तुझे? वैसे तो तू यार है अपना, और यारों से शुक्रिया वुक्रिया कहना नहीं चाहिए, पर फिर भी तेरा शुक्रिया यार। चला ना हो तो शुक्रिया? किस बात का शुक्रिया जी? मुंदरी, मुझे झगड़े वगड़े चंगे नहीं लगते। मैं तो दिल से चाह रहा था कि तू उस अल्लाह बख्शे को माफ कर दे, पर फिर भी तूने मेरे खतरों से करता है मुझसे यार। चला ना होता। अरे तू यार है मेरा, तेरी खातिर ना 7 खून कर सकता हूं मैं। वो तो किस्मत अच्छी थी अल्लाह बख्शे की, जान बख्श दी मैंने उसकी, वरना जो भी मेरे यार तारे को हथ लगाएगा ना, को के रख दूंगा मैं उसको।
बहुतियां गल्लां ना कर, सो जा। साहिबा, साहिबा, साहिबा। हाँ मंत्री। ये डॉक्टर ने दवाई दी है, 6 घंटे बाद खुआनी है तारे को, और थोड़ी सी टकोर भी कर दी उसे। अच्छा मंत्री, लस्सी तो पीता जा। काका ये तो अभी। अच्छा जी। अब वो मंत्री, एक बात तो बता। बोल। जिसने पादारे को मारा है, तूने उसको इतना ज्यादा क्यों मारा? क्या क्या मतलब? बस इसीलिए कि पादारा तेरा यार है। अब आहो, और क्या वजह होनी है? और कुछ नहीं। सीधी सीधी गल कर, मुझे ये पहेलियां ना समझा। क्या कहना चाह रही है? मुझे मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। वो मेरा मतलब है कि वो खानों का बंदा, क्या नाम है उसका? अल्लाह बख्शा। हाँ अल्लाह बख्शा। उसे मारते हुए तुझे एक बार भी ख्याल नहीं आया था कि दारा मेरा भरा है, तेरी साबा का भरा। चुप क्यों है? बोल ना। और हाँ देख, कौड़ा ना बोली। पागल ना हो तो चलिए, टकोर कर दी दारे को। नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूं। 4 साल पहले क्लासरूम के उस पहले दिन से जब हम खड़े होकर अपना अपना तारुफ करवा रहे थे और तुमने अपना तारुफ करवाया, तो मुझे लगा कि वो तुम्हारा मेरा पहला तारुफ नहीं था, बल्कि मैं असलों से तुम्हें जानती थी। फिर इन 4 सालों में कौन सा ऐसा लम्हा नहीं होगा जो मैंने तुम्हारे लिए अपना दिल धड़कता हुआ नहीं महसूस किया। कब कब तुमसे बात करने की, तुमसे दिल का हाल कहने की कोशिश नहीं की, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारी खामोशी का दायरा कभी तोड़ ना पाई, कभी इस दायरे में दाखिल नहीं हो सकी जो तुम्हारी जात का आखिरी दायरा है, जिसमें शायद सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारे करीबी लोग होते हैं। मैंने कई बार कोशिश की है असद, तुम जानते हो कई बार कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे कभी अपने पास ही नहीं आने दिया। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अभी तुमसे अपने दिल का हाल नहीं कहूंगी तो शायद सारी उम्र अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगी। मैं नहीं जानती कि मेरे इस खत को तुम कैसे लोगे, कैसे रिएक्ट करोगे। सच बताऊं, तुम्हारी खामोशी और तुम्हारी नाराज आंखों से मुझे जितनी मोहब्बत है, जिन्हें देखकर लगता है कि शायद वो सारी दुनिया से खफा है, इतना ही डरती भी हूँ तुम्हारी इन आंखों से, तुम्हारी इस खामोशी से। जो कुछ मैं कहना चाहती हूँ वो शायद किसी शायर ने इन शेरों में ही कह दिया है। बांध ले हाथ पे सीने से सजा ले तुमको, जीने आता है कि तावीज बना ले तुमको, फिर तुम्हें रोज सवारे तुम्हें बढ़ता देखे, क्यों ना आंगन में चंबेली सा लगा ले तुमको। क्या अजब ख्वाहिशें उठती हैं हमारे दिल में, करके मुन्ना सा हवाओं में उछाले तुमको।
कभी ख्वाबों की तरह आगे पर्दे में रहो, कभी ख्वाहिश की तरह दिल में बुला लो तुमको, बांध ले हाथ पे सीने पे सजा लो तुमको, जी में आता है कि तावीज़ बना लो तुमको। हो सकता है कि तुम हॉस्पिटल में इस सिलसिले में मुझसे बात ना करना चाहो, इसलिए अपने घर का एड्रेस लिख रही हूँ। तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। बस एक ख्याल रखना सिर्फ कि तुम्हारी हाँ और ना से किसी की जिंदगी और सांसें जुड़ी हैं। तुम्हारे जवाब की मुंतजर हमेशा से हमेशा तक तुम्हें चाहने वाली महा। देख लो चौधरी बाबर, हम तो सारे एहतराम करते हैं आपका, मगर हमारे बंदे के साथ हुई ज्यादती है। क्यों भाई मुंदरी, क्या कहता है? चौधरी जी, जो आप सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। हरदारा यार है मेरा और इसने मेरे यार के साथ ज्यादती की है। चौधरी जी, अब सारे पिंड को बुला के पूछ ले। मैंने बड़ा समझाया इसे, जब ये मेरे समझाने पे बाज नहीं आया तो फिर खुन्ने सेके हैं इसके मैंने। क्यों भाई, अल्लाह बख्शे, इसी तरह है क्या? चौधरी जी, तारे को मैंने ऐमे नहीं मारा था और राह नहीं दे रहा था जी मुझे, पूरी सड़क मल्ली थी उसने। और सड़क तेरे प्यो की है। बस है, बस बस। खान जी, बात वही चंगी होती है जो सफाई से मुक जाए। खाम खाम बात को तूल देने से कोई फायदा नहीं होता। और ये तो कोई चंगी बात तो ना हुई ना जी। और मेरे बंदे के यार पे कोई हाथ चुके और वो चुप रहे। ओए, हम चौधरी और हमारे कामे तो अपने यारों के लिए जान देते हैं तो जान ले भी लेते हैं। क्यों है? हम तो चल के आए हैं आपके पास चौधरी साहब, आप इस इलाके के बड़े हैं, जो भी फैसला करेंगे हमें कबूल है। ये तो और भी अच्छी बात है। चलो मुंदरी, जफी पा, कहा जफी पा। और तुम दोनों कान खोल के सुनो, और आज के बाद आमना सामना हो तो तमीज के दायरे में रहना है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। और तू अल्लाह बख्शे अपने हाथ को कंट्रोल में रखना सीख। ये ना हो के आइंदा चौधरी बाबर कोई सिफारिश ना माने। समझ लगी? जी जी चौधरी जी। चल। ओए, हमारे मेहमान आए हैं। ओए मुंदरी। जी चौधरी जी। अबे चौधरी बाबर के यार आए हैं, कोई लस्सी पानी मंगाए। जो हुक्म चौधरी जी। ठीक है, बस लगे जाके चल सुन, बड़े बड़े गिलासा च लैके आई। चल।
तानिया बेटा, मेरी बेटी तानिया, मेरी जान की आंखों में आंसू। क्या हुआ, क्या है बात, क्या हुई है, क्या हुआ, क्या है? कुछ नहीं बाबा, बस मैं अब अनायत पुप्पो के घर वापस नहीं जाऊंगी। ये क्या कह रही है तुम? बाबा मैंने आपसे कहा ना, मुझे वहां नहीं रहना, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मेरे बेटे, मैंने तुम्हारी फूफो से बात की थी और अनायत ने मेरे साथ वादा किया था कि वो बाबर को समझाएगी। फिर आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? बाबा मैं आपको कैसे, मैं अब बाबर के साथ नहीं रहूंगी। मेरी जान, इतना बड़ा फैसला इतनी आसानी के साथ कैसे किया जा सकता है? मुझे असल बात बताओ, पता तो चले मुझे। बाबा मैं आपको क्या बताऊं, मैं कैसे बताऊं कि क्या बात है? बस आप ये समझे, उसे मुझसे शादी की जरूरत ही नहीं थी। वो इस इलाके का ऐसा मालिक है जो जब चाहे भेड़ों के गले में से भेड़ निकालकर उसके साथ जो मर्जी कर सकते हैं। उसे मुझसे शादी की जरूरत ही क्या थी? उसे मेरी परवाह कब है? बाबा प्लीज प्लीज आप जाके पुप्पो और बाबर से कह दें, मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मैं जितना बर्दाश्त कर सकती थी मैंने कर लिया, अब मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। तानिया बेटा, मेरी बात तो सुनो। मैंने इतने दिनों में सिर्फ दो ही बंदों को वहां देखा है, एक मुंदरी और मुंदरी का प्यूर रहम था। और कोई बंदा? और तो कोई बंदा नहीं है, ना ही कोई जनानी है। हाँ, एक बार दो जनानियां आई हैं, एक जवान और एक बुढ़ी। वो भी 3-4 घंटे के बाद वापस चली गई थी। सवेरे पहले काम पे कौन जाता है? कभी कभी मुंदरी, ज्यादातर उसका प्यूर रहम था। बस तो भी ठीक है, सुबह सुबह मुंदरी को पार कर देते हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये काम कल ही करते हैं। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पता है, मुंदरी ने अगर मुझे मारा होता, मार मार के शदीद जख्मी कर दिया होता, तब भी मुझे वो तकलीफ ना होती जो मलकू के जाने से हुई है। क्या मतलब? क्या कहना चाह रहा है तू जिले? और मैं कहना चाह रहा हूं कि बंदे को चाहे जितनी मर्जी सट बचे, पर अपने किसी प्यारे की सट से जो तकलीफ होती है ना, तो उसका कोई जोड़ नहीं होता यार। तेरा मतलब है कि मुंदरी की बजाय? हाँ, अरे मुंदरी को मार के इतना मजा नहीं आएगा, ना ही दिल को सुकून मिलेगा जितना मुंदरी को तड़फता देख के मिलेगा। और मुंदरी तड़फेगा तब जब उसके किसी प्यारे को खूनो खून और लालो लाल कर दिया जाए। तानिया, 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 इधर आ सफिया। जी चौधरी जी। तानिया कहाँ है? वो चौधरी जी वो क्या वो बोल रही है? सीधी तरह बोलना, कहाँ है? जी वो अपने अब्बा जी के घर गई हैं। क्या बकवास कर रही है? हाँ जी, वो दोपहर के बाद ही चली गई थी जी।
चल चल। ये तो कोई बात ना हुई ना, ये तो हद ही होगी अब्बा जी। क्या हुआ पुत्र है? खैर खैर ही तो नहीं है ना अब्बा जी। ये माँ जी ने किस औरत को मेरे पल्ले बांधी है, वो जब दिल चाहे मुंह उठा के घर से चली जाती है। उसे मेरे गुस्से का पता नहीं, वो जानती नहीं मुझे अब्बा जी। पुत्र गुस्सा नहीं करते, बता तो सही हुआ क्या? अब्बा जी बाहर गाड़ी नहीं खड़ी हुई, गाड़ी पर बैठकर शहर चली गई है। शहर चली? क्यों? और मुझे सफिया ने बताया है, गाड़ी में बैठ के शहर चली गई है अपने प्यो के घर। ना मैं उसका शौहर हूं या मुलाजम, उसे तो अब्बा जी साहब ही मेरी मर्जी से लेना चाहिए। ना आ लेने दे उसको, उसकी तबीयत ना ठीक कर दी ना अब्बा जी तो चौधरी बाबर मेरा नाम नहीं। हौसला 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 कैसे रखूं अब्बा जी? मेरी बात सुने, आज आ तो लेने दे उसे, कहा उसकी तबीयत साफ कर दूंगा। पुत्र आराम से आराम से देख, मैं इसी सिलसिले में तुझसे बात करना चाह रहा था। तू बैठ तो सही, मैं कह रहा तो मैंने नहीं बैठना, बात तो सुन लिया करना। अच्छा सुन, कई दिनों से मैं चाह रहा था तुझसे बात करना। देखिए मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना पुत्र है, ये बड़ा नाजुक रिश्ता होता है। इसको प्यार मोहब्बत से हैंडल करते हैं, जबर से नहीं। वाह अब्बा जी, आपकी ये पोली और किताबी बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती। वो अगली कार छोड़ के चली गई है और आप मुझे फलसफा चाह रहे हैं। पुत्र मैं कब कह, बात तो सुन और मुंह तो मोड़। मैंने नहीं मोड़ना चाहिए अब्बा जी। अच्छा अच्छा आराम से सब्र से सुनेगा, कुछ तो समझ आएगी तुझे। तो पुत्र मैं कब कह रहा हूं कि उसने अच्छा किया घर छोड़ के चली गई है, वो नहीं जाना चाहिए था। जो कुछ भी हुआ है ठीक है, अच्छा नहीं है, मगर ये सब कुछ हुआ क्यों? यहां से क्यों गई? तेरे रवैये की वजह से। ये जो अथरापन है ना तेरा, ये ठीक नहीं है। प्यार से मोहब्बत से नरमी से बात करते हैं बेटा बीवी से। तो अब्बा जी ये नरमी वाले काम औरतों के होते हैं, मर्द अथरा ही चंगा लगता है। और एक बात उसे फोन करके समझा दें कि शाम होने से पहले पहले घर की दहलीज में दाखिल हो जाए, वरना मेरा जिम्मा तोश पोश। हाँ मगर देख बाबर पुत्र इंतजार और होने ना होने की कैफियत क्या अजीब हुआ करती है। ऐसा लगता है जान निकल जाएगी, लेकिन नहीं, जान ही तो नहीं निकल रही। ऐसा लगता है कि सांस कहीं सीने में अटक कर रह गई है, ना ऊपर आती है ना नीचे जाने का नाम लेती है। जाने असद का जवाब क्या होगा? अगर असद ने हाँ कहा तो पता नहीं मैं ये खुशी सह पाऊंगी या नहीं, कहीं खुशी से मर ही ना जाऊं। और अगर अल्लाह ना करे असद ने कहीं इनकार कर दिया तो नहीं, मैं ऐसा कुछ सोचना ही नहीं चाहती। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होगा। माँ बीबी, महक जी। हाँ क्या बात है? ये बाहर कोई साहब आया था, ये दे गया। ये कौन देखे गया है? पता नहीं जी। अल्लाह की बंदी, तुमने नाम भी नहीं पूछा? कम से कम अंदर आने को कह देती। बैठने को भी कहा, नाम भी पूछा, एक सेकंड भी नहीं वो बैठे।